सुप्रीम कोर्ट आज सारा अब्दुल्ला की अर्जी पर समाअत करेगा। सारा अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला पर पीएसए लगाए जाने को चैलेंज किया। पिछली समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच के सामने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल किया था। तो आज काफ़ी अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। आज सारा अब्दुल्ला ने जो अर्जी दाखिल की थी उमर अब्दुल्ला को लेकर, उस पर समाअत होने वाली है। सारा अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला पर पीएसए लगाए जाने को चैलेंज किया है। पिछली समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के बेंच के सामने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल किया था। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सुशील हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सुशील, आज कितना अहम दिन है उमर अब्दुल्ला के लिए? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ उम्मीद जगी है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आज काफ़ी अहम दिन है उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि पिछली बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से रिस्पांस फाइल किया गया था और ये बताया गया था कि कितने लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है, कश्मीर के हालात क्या हैं, इसको लेकर एक एफिडेविट फाइल किया गया था। काउंटर एफिडेविट उमर अब्दुल्ला की तरफ से फाइल करना है। आज उनकी तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो डिटेंशन फिलहाल सरकार कह रही है वो सही मायने में कितना वहाँ कश्मीर के मद्देनजर सही है या फिर नहीं, ये तमाम चीजें आज होंगी। और आज ये भी हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला को लेकर कोर्ट कोई अहम निर्देश भी जारी कर सकता है। तो ये काफी अहम सुनवाई है आज हम इस पूरे मामले में। देखना ये है कि जब 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। जी बिल्कुल, एक चीज और जरा सुशील, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से या जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए पिछली बार कहा था, उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया है। ये कहा गया था इनसे खतरा हो सकता है जम्मू कश्मीर में, तो क्या जवाब में उन्होंने और क्या कुछ लिखा, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अपने जवाब में सरकार की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वहां पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए जी। उसको लेकर फिलहाल लगातार केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की नजर जो है वो बनी हुई है। ऐसे में अभी जो बड़े लीडर्स हैं उनको रिलीज किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर फिलहाल मंत्रणा चल रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला जिस तरह पीएसए के तहत हैं, ऐसे में उनको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला को लेकर रिलीज का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट करता है तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये कहेंगे कि उनको वहां पर रिलीज किया जाए। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि चूंकि वहां पर हालात सामान्य बनाने में काफी अहम योगदान सरकार का है और ऐसे में इन लोगों को थोड़ा दिन और अभी जो हाउस अरेस्ट की प्रक्रिया है उसमें रखा जाए। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस दलील से कितना संतुष्ट होती है और क्या उमर अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। क्योंकि पीएसए के एक्ट को जो चुनौती दी गई थी उसकी जो अवधि है वो फिलहाल 5 फरवरी को खत्म हो गई थी। उसके बाद एक्सटेंशन को लेकर सरकार की तरफ से क्या पहल की गई है, ये तमाम चीजें आज बताई जाएंगी। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए सुशील बहुत बहुत शुक्रिया।